हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका मैम एंड मैं आपको पढ़ाती हूं क्लास 11th एंड 12th का बिजनेस स्टडीज। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7 क्लास 12 का, दैट इज डायरेक्टिंग। एंड आज हम करने वाले हैं एक न्यू सब टॉपिक, दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में जो फ्लो चार्ट आप पढ़ते हैं, ठीक है, वो आती है 4 मार्क्स की एंड उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो लॉन्ग आंसर पार्ट में भी आपसे पूछा जा सकता है। सो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझना है। आई नो कि ये टॉपिक आपको थोड़ा जनरल लग सकता है, बट अगर आप इसके इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे तो बहुत सारे कीवर्ड्स, की लाइंस है जो आपको एग्जाम में याद नहीं आते। एंड मेरा मेजर फोकस होता है कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच पढ़ाना है। सो आप सभी का वेलकम है मैग्नेट ब्रेन्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, जहां पे आपको प्रोवाइड की जाती है एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th फॉर इंग्लिश मीडियम ऑन दिस चैनल। एंड हमारा एक सेपरेट चैनल है बाय नेम ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पे हम आपको पढ़ाते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक फॉर दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। सो अगर आप किसी भी ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली या रिलेटिव्स में, आप उसे जरूर बताना मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। आपको नोट्स बनाने में या बुक्स अगर आपको चाहिए तो आपको दिक्कत होती है तो डोंट वरी, वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, हम आपको प्रोवाइड करते हैं फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। मैं एनसीईआरटी एंड रिफ्रेशर्स दोनों कवर करती हूँ, क्योंकि जो सीबीएसई का अपडेटेड करिकुलम है 2024 से 25 का, उसमें स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें से कुछ पैसेजेस हटा दिए गए हैं एंड कुछ पैसेजेस इंक्लूड किए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वो भी मैंने कवर किए हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी रिफ्रेशर्स भी अपडेट हुई हैं एज पर द रिसेंट करिकुलम। जैसे कि आप अगर देखेंगे आपकी पुरानी एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी, आपको फर्क खुद ही नजर आएगा। सो डोंट वरी, हमने आपको सब कुछ अपडेटेड कवर करवाया है। आप सभी का वेलकम है वंस अगेन ऑन मैग्नेट ब्रेन्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, दैट इज ऑफ कम्युनिकेशन। सो आपको क्या करना है, हेडिंग डालनी है कंसेप्ट रजिस्टर में कम्युनिकेशन। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक्स प्राइवेट लिमिटेड। अब एक्स प्राइवेट लिमिटेड जो है एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है। अब इस सॉफ्टवेयर कंपनी में अप्रोक्स 200 वर्कर्स इन ऑफिस काम करते हैं एंड अप्रोक्स 50 वर्कर्स रिमोट हैं, ठीक है। तो इस तरीके का इनका वर्क स्ट्रक्चर है। अब ये जो 200 वर्कर्स इन ऑफिस में काम करते हैं, इसमें से 12 जो हैं वो सीनियरिटी पर हैं, यानी 12 सीनियर लेवल पोजीशन पे, एंड जो रिमोट वर्कर्स हैं उसमें केवल 2 ही सीनियर लेवल पोजीशन पे हैं। अब अज्यूम करते हैं एक दिन, जैसे कि लेट्स टेक अ डे 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को अज्यूम करते हैं कि एक्स प्राइवेट लिमिटेड में सारे लोगों का रिव्यू होता है कि हाउ दे आर परफॉर्मिंग। उसके बेसिस पे उनके अप्रेजल्स होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस मैच की जाती है ना। एंड उनका जो रिव्यू मीटिंग होती है उसमें उनसे भी बातें डिस्कस की जाती है कि मैंने आपको इतने स्टार्स दिए, आप मुझे कितने स्टार्स दोगे एज अ मैनेजर। एंड मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच होता है, जो कि बाद में एचआर डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट होता है कि यस, इस एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा काम किया है तो ही इज एलिजिबल फॉर द अप्रेजल और द प्रमोशन, ठीक है। सो अब क्या हुआ कि रिव्यू प्रोसेस चल रहा था, ठीक है। इन 50 रिमोट वर्कर्स में से एक रिमोट वर्कर थे मिस्टर वेंकट, ठीक है। अब मिस्टर वेंकट जो हैं वो एक अच्छे एम्प्लॉय हैं, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। सो अब मिस्टर वेंकट के जो मैनेजर थे वो इन ऑफिस वर्क करते हैं मिस्टर केशव, ठीक है। सो मिस्टर वेंकट सबऑर्डिनेट है और मिस्टर केशव जो है वो उनके मैनेजर हैं। अब इनकी रिव्यू मीटिंग हो रही थी ऑनलाइन जूम पर, जूम प्लेटफॉर्म पर इनकी रिव्यू मीटिंग हो रही थी, या कोई भी प्लेटफॉर्म ले लो, गूगल मीट ले लो, टीम्स ले लो, कोई भी प्लेटफॉर्म ले लो, इनकी रिव्यू मीटिंग हो रही थी। अब मिस्टर वेंकट जो हैं कुछ बोल रहे थे और यहाँ पे आवाज कट जा रही थी,
और मिस्टर केशव कुछ बोल रहे थे तो आवाज बिल्कुल क्लियर जा रही थी, ठीक है, बट ये जो बोल रहे थे वो इनको सुनाई नहीं दे रहा था, ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि आप ना रिफ्रेश कर लो एक बार। सो इन्होंने क्या किया, जूम बंद किया, वापस से रिफ्रेश किया, ठीक है। फिर वापस आए तो इनकी जो माइक है वो बंद हो गई, है ना, मिस्टर वेंकट ने जो माइक कनेक्ट करके रखी थी वो बंद हो गई, ठीक है। तो वो अपनी बात बोल ही नहीं पा रहे थे और ऐसे मैनेजर का टाइम बहुत बर्बाद हो रहा था, है ना। 10 मिनट्स ऑलरेडी क्रॉस हो चुके थे इस सब में एंड बार बार रिफ्रेश हो रहा था। तो आखिर मिस्टर केशव को आया गुस्सा। उनने बोला कि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, हाउ आर यू नॉट हैविंग द बैकअप ऑफ द इंटरनेट एंड एवरीथिंग। सो उसने मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि सर आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट बट लेट्स कनेक्ट ओवर अ व्हाट्सएप वीडियो कॉल, आई गेस देयर इज सम इशू विद द जूम प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो मोबाइल में उनकी ऐप है उससे वीडियो कॉल किया और उनकी रिव्यू मीटिंग बहुत स्मूथली हो गई और कोई भी नेटवर्क इशू नहीं हुआ, ठीक है। सो मतलब कि वेंकट सही बोल रहा था एंड फिर उसकी रिव्यू मीटिंग में उसको मिले 3 स्टार्स एंड उसके बाद उसका जो अप्रेजल हुआ वो था 17%, ठीक है। तो 3 स्टार्स एक कॉर्पोरेट के लिए बहुत अच्छा होता है, ओके। सो आपने इससे क्या समझा कि कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जो चीजों को सुधार सकती है, ठीक है। कम्युनिकेशन अगर कोई नहीं कर पाए सो दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोसेस थिंग्स। अब आप बोलोगे मैम ऐसे लोग जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं? हमारे इंडिया में या वर्ल्ड में फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स या जो सुन नहीं सकते या फिर जो बोल नहीं सकते उनको भी चांस दिया जाता है, तो वो कम्युनिकेट कैसे करते हैं? सो देयर इज अ साइन लैंग्वेज फॉर दैट, है ना। तो साइन लैंग्वेज होती है, वो अडॉप्ट करते हैं एज वेल एज जो व्यक्ति देख सकता है, ठीक है, तो वो टाइप भी कर सकता है। तो यूजुअली उनकी जो मीटिंग्स होती हैं वो या तो साइन लैंग्वेज या टाइपिंग बेस्ड होती हैं जिसमें वो आंसर्स देते हैं एंड कई बार तो ऐसा होता है कि वो एम्प्लॉय ज़्यादा अच्छा काम करते हैं एज कम्पेयर टू द पीपल हु आर वेरी नॉर्मल एंड नॉट फिजिकली डिसेबल्ड। एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स आप बोलोगे मैम अब ऐसा व्यक्ति जो देख ही नहीं पा रहा फिर क्या, तो वो सुन तो पाएगा ना, ठीक है, वो बोल तो पाएगा ना। एंड ऐसा व्यक्ति जो ना देख पा रहा है, ना बोल पा रहा है, ना सुन पा रहा है, तो उसके जो एक्शंस हैं वो उससे साइन लैंग्वेज से इंडिकेट कर सकता है। सो ऐसा भी होता है। तो कम्युनिकेशन 2 वे प्रोसेस होता है जिसमें सेंडर और रिसीवर दोनों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यस और नो स्टूडेंट्स? तो दोनों का बहुत बड़ा पार्ट होता है। अगर कम्युनिकेशन ना हो तो कोई भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, एडटेक ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती। यस और नो? चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन ऑन कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन प्लेज की रोल इन द सक्सेस ऑफ अ मैनेजर. How much professional knowledge and intelligence a manager possesses becomes immaterial if he is not able to communicate effectively. ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स. So let's take one more example after that. अब ये जो मैनेजर थे मिस्टर केशव, ठीक है, अब उनको पता है कि वेंकट जो है रिव्यू मीटिंग के बाद वो वेंकट को कुछ वर्क देना चाहते थे, ठीक है, और वो वर्क था रिलेटेड टू मेकिंग अ शीट, गूगल शीट, वेयर ही हैज टू प्लान एंड डिवाइड वर्क अमॉन्ग हिज सबऑर्डिनेट्स, है ना। तो वो शीट बनाने का काम ये मिस्टर वेंकट को देना चाहते थे। अब जैसे ही वो बोल रहे हैं मिस्टर वेंकट को दैट आई वांट टू मेक अ शीट एंड यू मेक द शीट, बस इतना ही, तो वेंकट थोड़ी ना अंतर्यामी है जो वो समझ जाएगा सर कौन सी शीट बनानी है, कुछ अच्छे से तो बताओ, ठीक है। सो एक मैनेजर जो है उसको पता है कि उसको क्या बनवाना है, बट ही हैज टू प्रॉपरली कम्युनिकेट इट टू द सबऑर्डिनेट, राइट। सो अगर आपके अंदर स्किल्स हैं बट आपके अंदर बोलना नहीं आता, आपको कम्युनिकेट करना नहीं आता, तो वो स्किल्स का कोई फायदा नहीं है। यही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि a manager, how much professional knowledge and intelligence a manager possess becomes immaterial अगर वो communicate ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। अगर आप IIM पास आउट हो, IIT पास आउट हो, अगर आप कलेक्टर भी हो मान लो, तो भी अगर आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है कि आप सामने वाले से काम करवा सको, आप सामने वाले से कम्युनिकेट कर सको, इतना भी इंट्रोवर्टेड होना नहीं जम पाता है व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग्स। यस और नो? सो आपको बात करना आना चाहिए, आपको सबऑर्डिनेट्स के साथ डील करना आना चाहिए अगर आप एक मैनेजर हो। तो दैट्स व्हाई कम्युनिकेशन इज द की फॉर a successful manager. So
with his subordinates and create understanding in them. Okay, now directing abilities of a manager mainly depend upon his communication skill. एक मैनेजर किस तरीके से डायरेक्ट कर रहा है वो उसकी कम्युनिकेशन पे ही डिपेंड करता है. नाउ स्टूडेंट, दैट इज वाई ऑर्गेनाइजेशन हमेशा एम्फेसाइज करती है कि कम्युनिकेशन इंप्रूव करो, स्किल्स जो है उसको बढ़ाओ, इंग्लिश सीखो, बात करने का तरीका सीखो. तो ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली स्पोकन इंग्लिश क्लासेस ये सब करवाती है अपनी टीम की, ताकि टीम जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो. यस, मैनेजर्स प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सके. इवन सबऑर्डिनेट्स के लिए भी अप्लाई होता है कि वो भी प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सके. सो कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए रिस्पेक्टिव ऑफ द नॉलेज यू ओन, है ना. तो नॉलेज कुछ काम की नहीं होगी अगर कम्युनिकेशन बेटर नहीं हुआ तो. चलिए, द वर्ड कम्युनिकेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस विच मीन्स कॉमन. तो जो कम्युनिकेशन शब्द है वो इस वर्ड से बना है जो कि लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, विच मीन्स कॉमन, विच consequently implies common understanding. जो क्या imply करता है, एक common understanding. Okay, so communication is defined in different ways. Generally it is understood as a process of exchange of ideas, views, facts, feelings etc. between or among people to create a common understanding. ठीक है, तो जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, अपने व्यूज, अपने फैक्ट्स, अपने फीलिंग्स एक्सचेंज कर रहा है तो मतलब वो कम्युनिकेट कर रहा है ताकि उन दोनों के बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो जाए. यस और नो स्टूडेंट्स, तो ये होता है मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, नाउ डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन. अब मैंने आपको बताया ऑथर की डेफिनेशन में से कम एक ऑथर की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए. सो फर्स्ट डेफिनेशन है बाय लुइस एलन. उन्होंने कहा कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल थिंग्स वन पर्सन डज व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अनदर. इट इन्वॉल्व्स सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो इन्होंने कहा कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहता है उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन. ओके, नेम है ऑथर का लुइस एलन. अब आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट, हैरोल्ड कून्स एंड हेनेस विरिच. नाउ कम्युनिकेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर विद द इंफॉर्मेशन बीइंग अंडरस्टूड बाय द रिसीवर. तो सेंडर टू रिसीवर अगर हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं इस मोटिव से कि रिसीवर उस इंफॉर्मेशन को समझ जाए तो इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन. ओके, ये किसने दी, हैरोल्ड कून्स एंड हेनेस विरिच. ओके, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन दी है रॉगर्स ने. उन्होंने कौन सी डेफिनेशन दी है, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच पीपल क्रिएट एंड शेयर इंफॉर्मेशन विद वन अनदर in order to reach a common understanding. सो कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो वर्ड है ये इन दोनों डेफिनेशन में बिल्कुल सेम है. बट अगर आप यहाँ पे देखें सम ऑफ ऑल थिंग्स तो वो किसने दिए, लुइस एलन. अगर आप सेंडर रिसीवर वर्ड पढ़े तो किसने दिए, हैरोल्ड कून्स एंड हेनिस वेरिच. ओके, नाउ नेक्स्ट रॉगर्स ने कौन सी दी है, शेयर इन्फॉर्मेशन, है ना, बाय विच क्रिएट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन टू डेवलप अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ द अबाउट डेफिनेशन रिवील्स दैट कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन टू रीच अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, तो ये हो गया एक पर्सन, ये हो गया दूसरा पर्सन. तो ये अगर सेंडर है और ये रिसीवर है तो इन दोनों के बीच में जब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या डेवलप हो रही है, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग किसी बात को लेके. ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन क्या, कम्युनिकेशन. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स अपन, कम्युनिकेशन. ठीक है, समझ आ रही है बात. सो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन टू रीच अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग. कॉमन अंडरस्टैंडिंग, कॉमन अंडरस्टैंडिंग, बार बार क्यों बोल रही हूँ कि इस वर्ड को अपने दिमाग में बिठा लो, ये कीवर्ड है कम्युनिकेशन की डेफिनेशन का. ओके, नाउ फर्दरली एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस. अब कम्युनिकेशन प्रोसेस के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं. सो कम्युनिकेशन हैज बीन डिफाइंड एज अ प्रोसेस. दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स एलिमेंट्स लाइक सोर्स, एनकोडिंग, मीडिया, चैनल, मीडिया और चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, नॉइस एंड फीडबैक. सो कितना प्रोसेस में क्या क्या चीजें हैं, फर्स्ट है सोर्स, सेकेंड है एनकोडिंग, थर्ड है मीडिया और चैनल, फिर है रिसीवर, फिर है डिकोडिंग और फिर है नॉइस और फीडबैक. सो अपनी कॉपी निकालो आप लोग बिजनेस स्टडीज की एंड स्टूडेंट्स लिखो यहाँ पर सोर्स, एनकोडिंग, फिर एनकोडिंग के बाद है मीडिया और चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, नॉइस एंड फीडबैक.
ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये हो गए हमारे कम्युनिकेशन के ऑल टाइप्स, मतलब कम्युनिकेशन प्रोसेस की इनसाइट्स। सो जब भी मैं आंसर कॉपीज चेक करती थी व्हेन आई वाज टीचिंग, तो मैं ये देखती थी कि बच्चे हमेशा, सारे स्टूडेंट्स हमेशा ये वाली चीज़ भूल जाते हैं, मीडिया और चैनल। बाकी तो उन्हें सब याद रहता है, बट आप परेशान नहीं होइए, मैं आपको पूरा एक निमोनिक दूंगी जिससे आप इसको कम्प्लीटली लर्न कर सकते हैं। सोर्स, एनकोडिंग, मीडिया चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग एंड मीडिया एंड फीडबैक। नो, it is different, that is noise and feedback. Sorry, by mistake I wrote here media and feedback, noise and feedback. Okay students, so noise and feedback, तो ये हमारे कितने हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स है कम्युनिकेशन प्रोसेस में। सो आप फटाफट से इसको नोट डाउन करिए, देन हम क्या करेंगे, इसको निमोनिक से लर्न करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इसको कैसे लर्न करना है, बहुत ही सिंपल है। देखिए, अब जैसे मैं यहाँ पर एक लाइन लिख रही हूँ, उसे ध्यान से देखिएगा। सेंड एवरी मैसेज रियली डायरेक्ट डोंट फियर। ठीक है, एक मैनेजर ने ये बात अपने सबऑर्डिनेट से कही कि जो भी मैसेज तुम भेज रहे हो वो बिल्कुल डायरेक्ट भेज देना, बिल्कुल डरना मत। ठीक है, तो सेंड एवरी मैसेज रियली डायरेक्ट डोंट फियर। ठीक है, तो सेंड से आएगा सोर्स, एस फॉर सोर्स। ठीक है, अब एवरी के ई से आएगा एनकोडिंग, फिर मैसेज के एम से आएगा मीडिया एंड चैनल। ठीक है, रियली के आर से आएगा रिसीवर, डायरेक्ट के डी से आएगा डिकोडिंग एंड डोंट फियर, डोंट का मतलब होता है नो। ठीक है, तो नॉइस एंड फियर के एफ से आएगा फीडबैक। ठीक है, तो सेंड एवरी मैसेज रियली डायरेक्ट डोंट फियर, इस लाइन से आप इस प्रोसेस को लर्न कर सकते हो। येस और नो स्टूडेंट्स, तो इसी तरह के निमोनिक्स अगर आपको पसंद है एंड आपको ये हेल्प करते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स विथ understanding each and every process steps. First, sender. So sender means a person who conveys his thoughts and ideas to the receiver. Sender मतलब जो मैसेज भेज रहा है। ठीक है, so who conveys his thoughts or ideas to the receiver. The sender represents source of communication. Sender क्या है, source of communication है ना, तो यहीं से मैसेज आगे जाएगा। ठीक है, तो सोर्स सेंडर ही है। नाउ मैसेज मतलब जो चीज़ आप सामने वाले को कम्युनिकेट करना चाहते हो। सो इट इज़ द कंटेंट ऑफ आइडियाज, फीलिंग्स, सजेशन, ऑर्डर एटसेट्रा इंटेंडेड टू बी कम्युनिकेटेड। नाउ एनकोडिंग का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल्स सच एज वर्ड्स, पिक्चर्स, जेस्चर्स। जैसे मुझे किसी ने बोला दैट मैम टेल मी अ निमोनिक फॉर दिस, है ना, टू लर्न दिस, तो मैंने क्या किया, उसकी बात को समझा। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, उसके वर्ड्स को अपने माइंड में पाइलअप किया एंड उसको समझा, दैट इज एनकोडिंग। एनकोडिंग मतलब मैसेज को समझना। ठीक है, नाउ मीडिया, अब किस रूट के थ्रू आप बोल रहे हो, आप फेस टू फेस बोल रहे हो, आप फोन पे बोल रहे हो, या फिर आप ऑनलाइन बोल रहे हो, मीडिया भी मैटर करता है। इट इज अ पाथ थ्रू विच encoded message is transmitted to the receiver. The channel may be in written form, face to face, phone call और इंटरनेट, है ना, किसी भी मीडिया से आप भेज सकते हो। नेक्स्टली डिकोडिंग मतलब अब उसको सामने वाले को मैसेज जा चुका है, अब वो प्रोसेस करेगा अपने माइंड में कि उसने सामने वाले ने क्या बोला, किसी भी सोर्स से बोला। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनकोडिंग सिंबल्स ऑफ द सेंडर। ठीक है, रिसीवर, सो द पर्सन हु रिसीव्स द कम्युनिकेशन ऑफ द सेंडर इज रिसीवर। फीडबैक मतलब आपने मैसेज सुन लिया बट आपको कुछ और बोलना है तो आप फीडबैक दोगे। ठीक है, सो इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्शंस ऑफ द रिसीवर इंडिकेटिंग दैट ही हैज रिसीव्ड and understood the message of the sender. जैसे मान लो कि अगर कोई पर्सन मुझे सामने खड़े होके, ठीक है, इन पर्सन बोल रहा है इज इट डन, तो मैंने उसको थम्स अप दिखा दिया, तो दैट इज माय फीडबैक, है ना। तो अगर रिसीवर कुछ भी काम देता है, रिसीवर को कुछ भी बोला गया है एंड अगर वो उससे हैप्पी है, ठीक है, या फिर उससे वो काम नहीं हुआ, तो वो जो भी सिंबलाइज करता है या जो भी वो बोल के बताता है, वो क्या दे रहा है, अपना फीडबैक दे रहा है एट लास्ट आफ्टर रिसीविंग द मैसेज एंड प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग इट। ओके, सो ये पूरा प्रोसेस है। ठीक है, सो
यहाँ पर एक बार फिर से देखिए ये वाली फ्लो चार्ट को। तो सबसे पहले जो सेंडर है वो मैसेज भेजता है, ठीक है, तो मैसेज वो अपने माइंड में एनकोड करता है, ठीक है, फिर वो किसी मीडिया और चैनल को चुनता है ना, या इन पर्सन हो गया, फ़ोन, इंटरनेट, फिर वो भेजता है तो रिसीवर के पास, रिसीवर उस मैसेज को सुन के डिकोड करता है, फिर वो अपना वो ये अश्योर करता है कि जब वो मैसेज भेज रहा हो किसी प्रकार का बैरियर ना हो, नॉइस ना हो, ठीक है, और फीडबैक देता है कि यस इट इज़ डन। तो ये हो गया। तो सेंड एवरी मैसेज रियली डायरेक्ट, डोंट फियर, बोलो मेरे साथ एक बार, सेंड एवरी मैसेज रियली डायरेक्ट, डोंट फियर, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये हो गया अपना पॉइंट। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। सो नॉइस, अब नॉइस एक ऐसी चीज है जो एक बैरियर होती है, ठीक है। सो नॉइस मीन्स सम ऑब्स्ट्रक्शन और हिंड्रेंस टू द कम्युनिकेशन। जैसे मैंने आपको बताया था जूम मीटिंग वाला एग्जाम्पल। सो द हिंड्रेंस में बी कॉज ड्यू टू सेंडर, कॉज to sender message or receiver. Some examples of noise are ambiguous symbols that lead to faulty encoding, है ना, कई बार सिंबल क्लियर नहीं होते। Now next, poor telephone connection, so ये भी हो सकता है। एन इनअटेंटिव रिसीवर, रिसीवर जिसको आप मैसेज दे रहे हो वो सो रहा है या आपकी बात ही नहीं सुन रहा है, फोन चला रहा है, ठीक है। फॉल्टी डिकोडिंग, अटैचिंग रॉन्ग मीनिंग्स टू द मैसेज, है ना, आपने गलत तरीके से सामने वाले की बात को समझ लिया, उसको क्या बोलते हैं, फॉल्टी डिकोडिंग। सामने वाला कहना कुछ चाह रहा है और आपने उसे गलत तरीके से समझ लिया। नेक्स्ट, प्रेजुडिसेस ऑब्स्ट्रक्टिंग द पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज, है ना, तो आप मैसेज को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हो। जेस्चर्स एंड पोस्चर्स दैट माइट डिस्टॉर्ट द मैसेज, है ना, जेस्चर ही आपका गलत है, ठीक है, तो मैसेज का मीनिंग चेंज हो जाता है वहाँ पे। सो ये सब नॉइस के इंडिकेशंस हैं। सो अब ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। तो सेंडर सबसे पहले क्या करता है, मैसेज भेजता है, ठीक है। फिर मैसेज भेजने के लिए वो पहले अपने माइंड में उसकी एनकोडिंग करता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो मीडिया चुनता है, ठीक है। फिर मीडिया चुनने के बाद सामने वाले को भेजता है, सामने वाले को रिसीवर जो है वो उसको डिकोड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे नॉइस नहीं होनी चाहिए और बाद में रिसीवर फीडबैक देता है सेंडर को। तो ये पूरा प्रोसेस है। अब स्टूडेंट्स मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन से बाहर जा रही हूँ, इसको आपको अच्छे से प्रोसेस को नोट डाउन करना है, ठीक है। सो अब आपने इसको नोट डाउन करा, सेंडर से रिसीवर तक की कहानी। फिर से एक बार देखो, सेंड एवरी मैसेज, सेंड एवरी मैसेज क्या था, देखिए, सेंड एवरी मैसेज रियली डायरेक्ट, डोंट फियर। सो तो सेंड एवरी मैसेज रियली डायरेक्ट, डोंट फियर, ठीक है। तो सेंड एवरी मैसेज रियली डायरेक्ट, डोंट फियर, समझ रहे हो बात को। सो यहाँ पे सेंडर क्या करता है, मैसेज भेजता है, ठीक है। तो हर वो मैसेज जो भेज रहा है वो पहले अपने माइंड में एनकोड करेगा, है ना, चाहे वो सिंबल्स हो, वर्ड्स हो, कि क्या बोलना है, ठीक है। फिर उसके बाद वो मीडिया चुनेगा, कैसे भेजना है, इंटरनेट के थ्रू भेजना है, फोन कॉल करनी है, इन पर्सन बात करनी है, ठीक है। फिर मीडिया के बाद, मीडिया चुनने के बाद सामने वाले रिसीवर से कनेक्ट करेगा जो कि डिकोड करेगा। अब रिसीवर को अगर बीच में नॉइस आ गई तो सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। एंड रिसीवर जो है सब सुनने के बाद क्या देता है, सेंडर को फीडबैक, ठीक है। आई होप अब तो आपसे बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। यस स्टूडेंट्स, ये क्रूशियल है एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, बिल्कुल गलत नहीं करना है अपन को, है ना। चलो अब नेक्स्टली स्टूडेंट्स बात करें अपन नेक्स्ट टॉपिक की। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट, कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट सेंट्रल एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजरियल एक्टिविटीज। मैनेजर की एक्टिविटीज में सबसे बड़ा जो एस्पेक्ट होता है वो होता है कम्युनिकेशन, मोस्ट सेंट्रल एस्पेक्ट, ठीक है। तो मैं कीवर्ड्स आपके साथ साथ में लिखती जा रही हूँ। फर्स्ट होता है मोस्ट सेंट्रल एस्पेक्ट, इंपॉर्टेंस of communication। तो ये फर्स्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, मोस्ट सेंट्रल एस्पेक्ट। किस चीज के लिए, मैनेजरियल एक्टिविटीज के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखेंगे अपन, communication has been estimated that a manager spends 90% of his time in communicating, reading, writing, listening, guiding, instructing, approving, reprimanding, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कम्युनिकेशन से ही होती हैं। तो एक मैनेजर जो है वो अपना 90% टाइम क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है,
ठीक है। कम्युनिकेशन कैसे करता है? रीड करके, लिसन करके, ठीक है, या फिर गाइड करके, इंस्ट्रक्ट करके, अप्रूव करता है चीज़ें, ठीक है, रेप्रिमांडिंग करता है यानी रिमांड पे लेना चीज़ों को, है ना। तो ये सब चीज़ें कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, इफेक्टिवनेस ऑफ अ मैनेजर डिपेंड्स अपॉन ऑन हिज एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद हिज सुपीरियर, सबऑर्डिनेट्स एंड एक्सटर्नल एजेंसी सच एज बैंकर्स, सप्लायर्स, यूनियन एंड गवर्नमेंट। सो मैनेजर की इफेक्टिवनेस किस पे डिपेंड करती है? उसकी कम्युनिकेशन एबिलिटी पर। सो हम नेक्स्ट पॉइंट्स लिखेंगे कि एक मैनेजर 90% ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम क्या करता है? कम्युनिकेट ही करता है। अब कौन सा मैनेजर इफेक्टिव होता है? जिसके अंदर प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स हो। Is one who has proper communication स्किल्स डीलिंग थिंग्स इंटरनली एंड एक्सटर्नली, है ना। सो ये हो गया थर्ड पॉइंट। अब इसलिए कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। सो इफेक्टिवनेस ऑफ अ मैनेजर डिपेंड्स अपॉन हिज कम्युनिकेशन स्किल्स विद द सुपीरियर, सबऑर्डिनेट्स एज वेल एज द आउटसाइड पीपल, दैट इज बैंकर्स, मर्केटाइल बैंकर्स, और यू कैन से गवर्नमेंट और सप्लायर्स। नाउ एन एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन वंस ऑब्जर्व दैट नंबर 1 मैनेजमेंट प्रॉब्लम टुडे इज कम्युनिकेशन। बर्नार्ड ने बोला कि इट हैज कॉल्ड द फाउंडेशन ऑफ ऑल ग्रुप activities, communication serves as a lubricant fostering for smooth operations of the management process. So communication ना मैनेजमेंट के लिए एक मलहम की तरह काम करता है। Yes, अगर मैनेजमेंट में कोई भी दिक्कतें होती हैं वो एक कम्युनिकेशन से सुलझाई जा सकती हैं। अब आप यहाँ से एक बात ध्यान रखो, अगर कोई फैमिली मेंबर्स भी होते हैं, ठीक है, मान लो भाई बहन हो गए, मम्मी पापा हो गए, या फैमिली में टोटल झगड़े हो रहे हैं, तो वो झगड़े कैसे सुलझाए जा सकते हैं? अच्छे से बैठ के बात करके शांति से, यस और नो। तो कम्युनिकेशन ना सिर्फ मैनेजमेंट में जबकि रियल लाइफ में भी बहुत काम आता है। कम्युनिकेशन एक इस तरह काम करता है कि हर चीज़ को वो सुधार सकता है। सो यही बात बर्नार्ड ने बोली। सो नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 पॉइंट्स थे कि कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, ये मोस्ट सेंट्रल एस्पेक्ट है एक मैनेजरियल एक्टिविटी का। सेकंड, मैनेजर अपना 90% ऑफ द टाइम कम्युनिकेशन में बिताता है। और थर्ड, एक इफेक्टिव मैनेजर जो होता है वो ऐसा पर्सन होता है जो कम्युनिकेट करता है अपने सुपीरियर से, सबऑर्डिनेट से, आउटसाइड पीपल से। तो इसलिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay students, so importance of communication in management can be judged on the following basis. So हम कैसे जज कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट, एक्ट एज अ बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कम्युनिकेशन से आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो। यस और नो स्टूडेंट्स? सो कम्युनिकेशन एक्ट्स एज अ बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब आप बोलोगे मैम कोऑर्डिनेशन क्या होता है? ठीक है, सो जैसे मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है एक्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, इसमें एक पर्सन है एक्स और एक पर्सन है वाई, ठीक है। अब इन दोनों ने एक अच्छा आइडिया सोचा है जो इनको अपने सीनियर को बताना है ना। तो इनको किसको बताना है ये आइडिया? सुपीरियर को अपने, ठीक है, ताकि सुपीरियर इन्हें प्रोजेक्ट दे, वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जिसमें वो जाना चाहते हैं। तो इन्होंने क्या किया? प्रॉपरली सबसे पहले तो एक आउटले बनाया जो इनको कम्युनिकेट करना है, ठीक है, फिर जूम मीटिंग शेड्यूल की अपने सुपीरियर के साथ एंड फिर कम्युनिकेट किया, ठीक है। सो इन्होंने क्या किया? आपस में कोऑर्डिनेट किया। पहले आपस में कोऑर्डिनेट किया, फिर सुपीरियर के साथ कोऑर्डिनेट किया एंड फिर सुपीरियर ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट से इस प्रोजेक्ट के लिए जो फाइनेंस लगेगा, फिर वहाँ पे कोऑर्डिनेशन लगा कि फाइनेंस चाहिए। सो कम्युनिकेशन से क्या होता है? लोग आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। अगर कम्युनिकेशन नहीं हो तो कोऑर्डिनेशन भी नहीं हो पाएगा, और कोऑर्डिनेशन तो एक्सटेंडेड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और फिर एक्सटेंडेड कोऑर्डिनेशन। यस और नो स्टूडेंट्स? नाउ इट प्रोवाइड्स कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट्स, एक्टिविटीज, पर्सन्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ कहाँ कोऑर्डिनेशन लगता है? देखिए, डिपार्टमेंट, एक्टिविटीज, पर्सन्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। सच कोऑर्डिनेशन इज प्रोवाइडेड बाय एक्सप्लेनिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, द मोड ऑफ देयर अचीवमेंट एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ओके, सो कोऑर्डिनेशन का बेसिस होता है कम्युनिकेशन। ओके, तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको जज करना है कि कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है या नहीं, तो फर्स्ट है कि वो कोऑर्डिनेशन हो पा रहा है या नहीं, तो आप देखोगे कि कम्युनिकेशन सही जा रहा है। ओके,
नाउ नेक्स्ट, हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज। मैंने आपको कहा था कि कम्युनिकेशन एक मलहम की तरह काम करता है जब लड़ाई झगड़े हो तो, ठीक है। सो कम्युनिकेशन मेक्स पॉसिबल फॉर द स्मूथ एंड अनरिस्ट्रिक्टेड वर्किंग ऑफ द एंटरप्राइज। अगर आप कम्युनिकेट करोगे तो आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं फील होंगे एंड वर्किंग स्मूथ होगी। नेक्स्ट, ऑल ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्शन डिपेंड्स ऑन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, एक मैनेजर की जॉब होती है कि कोऑर्डिनेट करना है ह्यूमन फिजिकल एलिमेंट्स को, ठीक है, और एफिशिएंट और एक्टिव वर्किंग यूनिट बनाना है ऑर्गेनाइजेशन को जो कि कॉमन ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाए, ठीक है। सो इसलिए कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। सो हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग ऑफ द एंटरप्राइज। समझ आया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, डी, इट इज कॉमनली it is only communicated which makes smooth working of an enterprise possible. Okay students, now so it is communicated which makes smooth working of an enterprise possible. अब ये वाला पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर सी, ठीक है। पॉइंट नंबर ए में मैंने बोला स्मूथ वर्किंग में, पॉइंट नंबर ए में मैंने आपको बताया कि स्मूथ वर्किंग पॉसिबल है, ठीक है। कम्युनिकेशन से ही आप स्मूथ काम कर सकते हो, मतलब कि बिना रुके काम कर सकते हो। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो वहाँ पर काम रुक जाएगा, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला, अनरिस्ट्रिक्टेड वर्किंग। नेक्स्ट कीवर्ड क्या था, अनरिस्ट्रिक्टेड वर्किंग, ठीक है। फिर सारे इंट्रैक्शन कम्युनिकेशन पे ही डिपेंड होते हैं। फिर उसके बाद एक मैनेजर की जॉब है कि ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज को साथ लेके चले ताकि ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। अब पॉइंट डी में देखिए क्या एक्सटेंडेड बात बोली है, इट इज कम्युनिकेशन विच मेक्स स्मूथ वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज पॉसिबल। अब आप बोलोगे मैम यही सेम बात तो फर्स्ट पॉइंट में लिखी थी, ठीक है। कम्युनिकेशन मेक्स पॉसिबल फॉर स्मूथ एंड अनरिस्ट्रिक्टेड वर्किंग ऑफ द एंटरप्राइज। यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड भी है, ठीक है, और वहाँ पे ये बोला गया है कि कम्युनिकेशन ही ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ बनाती है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में अनरिस्ट्रिक्टेड आपको ऐड करना है एंड फोर्थ पॉइंट में आपको सिर्फ स्मूथ वर्ड ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वो लोग रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे हैं कि क्या क्या रुकावटें हैं, और यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि स्मूथ फ्लो में काम हो रहा है बिना रुकावट के, ठीक है। नाउ कम्युनिकेशन इज द बेसिक टू एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस राइट फ्रॉम इट्स बर्थ थ्रू इट्स कंटिन्यूइंग लाइफ। जैसे मैं बताती हूँ कि कंपनी पैदा लॉ से होती है, मरती भी लॉ से है, किसी के आने जाने से कंपनी पे फर्क नहीं पड़ता। तो कंपनी चलती भी कम्युनिकेशन पे है, और अगर मरेगी तो वो कम्युनिकेशन नहीं होगा, इस वजह से ही कंपनी का डाउनफॉल आएगा, ठीक है। सो कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑक्सीजन की तरह काम करती है। इट इज बेसिक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस फ्रॉम राइट फ्रॉम इट्स बर्थ to its continuing life. Now, when communication stops, organized activity cease to exist. अगर कम्युनिकेशन बंद हो गया ऑर्गेनाइजेशन ही बंद हो जाएगी। यस और नो स्टूडेंट्स? फिर से देखो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि हम कम्युनिकेशन हो रहा है नहीं, कितना इंपॉर्टेंट है वो कैसे जज करेंगे। फर्स्ट था एक्ट एज अ बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन हो पा रहा है ना, मतलब कम्युनिकेशन टॉप नॉच है, ठीक है। नेक्स्ट, स्मूथ वर्किंग कंडीशंस हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब कम्युनिकेशन टॉप नॉच है। कैसे होती है स्मूथ वर्किंग कंडीशन? सो कम्युनिकेशन जो है वो स्मूथ एंड अनरिस्ट्रिक्टेड वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। नेक्स्ट, सारी ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्शन जो है वो कम्युनिकेशन पे ही डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट, एक मैनेजर की जॉब होती है कि वो ह्यूमन बींग्स को एंड फिजिकल रिसोर्सेज को अलाइन करके कॉमन ऑब्जेक्टिव्स अचीव करे बाय वे ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन। नेक्स्टली, स्मूथ वर्किंग कंडीशंस जो हैं, स्मूथ वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन की तभी पॉसिबल होती है जब प्रॉपर कम्युनिकेशन हो। एंड नेक्स्टली, कम्युनिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के बर्थ से लेकर उसकी कंटिन्यूइंग लाइफ तक चलता रहता है। और नेक्स्टली लास्टली, कम्युनिकेशन जब बंद हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, बिकॉज कम्युनिकेशन इज द ऑक्सीजन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। नाउ थर्ड पॉइंट, कैसे जज करेंगे थर्ड पॉइंट में कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं? एक्ट्स एज अ बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। अगर मैनेजर्स प्रॉपर डिसीजन ले पा रहे हैं, मतलब प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पा रहा है। Communication provides needed information for decision making. In its absence, it may not be possible for the managers to take meaningful decision. जब आप बात ही नहीं कर पाओगे सामने वाले से तो meaningful decision कैसे ले पाओगे? It will be your sole decision. You have not consulted others. It would be autocratic, which sometimes do not work. So that's why communication में जो decision making है वो involved होती है. Okay. So only on the basis of communication of relevant information one can take the right decision. Okay. So ये भी थर्ड पॉइंट आ गया ना। फोर्थ पॉइंट, इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी। अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैनेजर्स एफिशिएंटली काम कर रहे होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, सो कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर क्विक एंड इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस। अब मैनेजरियल फंक्शंस क्या होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ओके, सो द मैनेजमेंट कन्वेज द गोल्स एंड टारगेट्स, इशूज इंस्ट्रक्शंस, एलोकेट्स जॉब्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लुक्स आफ्टर द परफॉर्मेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। ओके, सो मैनेजमेंट
मैनेजर पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान रखता है, चाहे अपने छोटों का ध्यान रखना हो, चाहे पूरी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को मैनेज करना हो। कम्युनिकेशन सारे एस्पेक्ट्स में इन्वॉल्व होता है, दस कम्युनिकेशन लुब्रिकेट्स द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड कीप्स ऑर्गेनाइजेशन विथ वर्क एफिशिएंटली। ठीक है, तो कम्युनिकेशन पूरी ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ के रखता है। ठीक है, नाउ ये हो गया पॉइंट नंबर 4 कंप्लीट। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे कि कम्युनिकेशन को कैसे जज करना है। सो कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंस कैन बी जज्ड बाय एज इट प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस। अब अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट ज़्यादा होंगे और पीस कम होगा। ठीक है, लोग कम कोऑपरेट करेंगे साथ में। सो एफिशिएंट ऑपरेशन इज द एम ऑफ प्रूडेंट मैनेजमेंट। हर मैनेजमेंट का एक ही एम होता है कि हमारे जो ऑपरेशन है वो एफिशिएंट हो, यानी कॉस्ट कम से कम हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो, एम्प्लॉयज अच्छे से काम करें एंड सबको तनख्वाह भी टाइम पे जाए। वो कैसे जाएगी? जब सब अच्छे से काम करेंगे। येस और नो? सो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज इंडस्ट्रियल पीस इन फैक्ट्री एंड म्यूचुअल कॉपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। तो मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में अगर म्यूचुअल कॉपरेशन होगा, ठीक है, वो कैसे होगा? कम्युनिकेशन से ही होगा। ठीक है, और पीस होगा। ठीक है, तभी ये गोल अचीव हो पाएगा। सो द टू वे कम्युनिकेशन प्रमोट्स कॉपरेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। 6 पॉइंट एस्टैब्लिशेस इफेक्टिव लीडरशिप। कम्युनिकेशन से लीडरशिप डेवलप होती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन से जब सबऑर्डिनेट्स इन्फ्लुएंस होते हैं तो सामने वाला व्यक्ति जो सबऑर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है वो धीरे धीरे लीडर बनता जाता है। उसके अंदर आती है क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर जो मैंने आपको पढ़ाई थी। ठीक है, सो it is always better to have a combination of autocratic, democratic and laissez-faire being a leader. So 7th point आता है boost morale and provides motivation. So communication से morale boost होता है, motivation मिलता है क्योंकि आपका मैनेजर हमेशा आपके साथ रहते हैं, वो आपको गाइड करते रहते हैं। ठीक है, so an efficient system of communication enables management to motivate, influence, satisfy the subordinates. Good communication assists the workers in their adjustment with physical and social aspect of the work. जैसे कुछ workers ऐसे होते हैं जो introvert होते हैं, उनको नहीं समझ में आता सामने वाले से कैसे बात की जाए, कैसे उनसे काम सीखा जाए, तो मैनेजर्स उन्हें सिखाते हैं कि इस तरह से करना है। तो ये होता है गुड कम्युनिकेशन। ठीक है, सो गुड ह्यूमन रिलेशंस इन द इंडस्ट्री। कम्युनिकेशन इज द बेसिस फॉर पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेटिक पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट। डेमोक्रेटिक क्या था? एम्प्लॉयज की भी सुनो, खुद भी ऑर्डर्स दो एंड दोनों साथ में मिलके डिसीजंस लो, है ना। एम्प्लॉयज को भी अपने डिसीजंस का मेजर पार्ट बनाओ। सो दैट इज डेमोक्रेटिक। ठीक है, सो कम्युनिकेशन हेल्प्स टू बूस्ट मोरल ऑफ एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था अपना पॉइंट नंबर 7। आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में, बट जाने से पहले मैं ये कहूँगी जो भी निमोनिक है, ठीक है, जो भी निमोनिक है उसको अच्छे से याद करना एंड ट्राई करना कि हमारा मैक्सिमम गोल क्या हो कि हमें कीवर्ड्स की लाइंस पे फोकस करना है। जहां भी हम इंपॉर्टेंट वर्ड्स इंसर्ट कर सके वो हमारे आंसर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएंगे। राइट स्टूडेंट्स, सो आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री। येस, वी डोंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम यू फॉर एनी क्लास। हम आपको पढ़ाई करवाते हैं, येस, एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th ऑफ CBSE बोर्ड ऑन दिस चैनल, दैट इज द इंग्लिश मीडियम चैनल। यूट्यूब चैनल पर चाहे हमारी वेबसाइट हो चाहे ऐप हो, आपको मिलते हैं फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। एंड स्टूडेंट्स, हमारा एक और सेपरेट चैनल है बाय नेम ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की प्रिपरेशन आपको करवाते हैं फॉर दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। सो अगर आप ऐसे किसी भी स्टूडेंट को जानते हैं जो इन स्टेट बोर्ड से है, उन्हें ज़रूर बताना मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल के बारे में। स्टूडेंट्स, वी ऑल्सो प्रोवाइड यू वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज, सो इफ you have interest in that area you can surely explore this segment. Apart from that, we also provide you crash courses just before the examination so that you can have an in-depth revision just before your exam, and that is also absolutely free of cost. हम आपको e-notes and e-books भी provide करते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। एंड हमारे जो अदर सोशल मीडिया हैंडल्स है, दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, वहाँ से मैग्नेट ब्रेन्स को जरूर फॉलो करना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।